हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम संजीत तेवतिया। वेलकम टू टेक्स्ट बुक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी दोस्त जल्दी से जल्दी सेशन में आ जाओ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। जो भी बच्चा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती का वेट कर रहा है कि सर ये भर्ती कब आएगी। अब तो आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट भी आ चुका है। अब नई भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतजार है। और रेलवे ने अपना जो कैलेंडर निकाला है हर बार, मतलब अब रेलवे की तो हर साल भर्ती आएगी ना। आपकी जितने भी एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर वैकेंसी आ रही है। बट आरपीएफ को इन्होंने फिर एक उसमें डाल दिया है, बंद बक्से में। कि कभी कह रहे हैं कि एसएससी ये भर्ती करवाएगा, कभी कहते हैं मतलब कुछ भी कह रहे हैं ये। अब एसएससी का भी कैलेंडर है, लेकिन उसमें भी कुछ अभी तक वही नोटिफिकेशन में, मतलब जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें आरपीएफ की भर्ती नहीं, मतलब कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में। अच्छा, इसका अभी इन्होंने नियमावली भी चेंज करी थी कि एज को कम कर दिया था, हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी थी। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि ये वाली भर्ती एसएसजीडी के साथ आ जाएगी। तो अब नया कैलेंडर भी आया, उसमें भी कोई चर्चा नहीं है। तो फिर क्या ये कुछ बच्चों के कोर्ट केस तो पड़ चुका है ना सारी भर्ती के ऊपर। कोर्ट केस चल रहा है कि भाई ये नियमावली जो चेंज करी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी इस नियमावली की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो तुमने एज कम कर दी, वो एज तुमने इसकी बहुत कम कर दी है, और तुमने इसकी हाइट भी बढ़ा दी है। तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका पूरा संपूर्ण जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है, एज है और क्या क्या पैटर्न है, वो एक बार आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके फॉर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है आरपीएफ क्या होती है? एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। इसके अंदर दो वैकेंसी निकाली जाती है, एक कांस्टेबल की बच्चों और एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जाती है। ये जो वैकेंसी निकलती थी हमेशा इसको कौन करवाता था? रेलवे, आरआरबी बोर्ड करवा रहा था। ठीक है, आरपीएफ इसको हमेशा करवाता था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लेकिन अब इस बार एक नियमावली चेंज हुई, इसमें बोला गया कि अब रेलवे भर्ती बोर्ड इसकी भर्ती को नहीं करवाएगा, एसएससी करवाएगा। तो एसएससी की तरफ से भी अभी कुछ ऑफिशियल इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे अगर बात करो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, अगर मैं इसकी डेट्स की बात करूं तो ये डेट्स निकल के आ रही है कि नोटिफिकेशन 2026 की शुरुआत या मिड 2026 में आ सकता है। फॉर्म ऑनलाइन आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रहने वाली है। अब एग्जैक्ट ये डेट कब है, क्या होगा, क्या इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट ये कंफर्म है कि आरपीएफ की भर्ती आएगी, क्योंकि नियमावली में चेंज हुआ है। तो ये तो कंफर्म है कि आरपीएफ की भर्ती निकालना चाहते हैं। अब निकलेगी कैसे ये देखना होगा। ठीक है, एसएससी निकालेगा या आपका रेलवे भर्ती बोर्ड निकालेगा। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होती है बच्चों। और आरपीएफ एसआई के लिए इसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है। अगर मैं कांस्टेबल की एज लिमिट की बात करूं तो इसमें 18 से 25 साल रहती है। एसआई की बात करूं तो 20 से 25 साल आपकी यहां भी रहेगी बच्चों। एज रिलैक्सेशन ये आपको दिया जाता है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखना चाहते हो तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पीईटी होता है, फिर पीएमटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, एक बार आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। ये जो पुराना पैटर्न आपका चलता हुआ रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ बच्चों। और 90 मिनट का पेपर होता है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं आरपीएफ एसआई की बात करूंगा तो सेम आरपीएफ एसआई का भी पैटर्न वही होता है जो आरपीएफ कांस्टेबल का होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आप देख सकते हैं। इस सिलेबस में ये मोटा मोटा आपको ये सब पढ़ना ही होगा बच्चों। और अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूंगा तो अर्थमेटिक में ये आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, और रीजनिंग के आपको ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इनको धीरे धीरे पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों। पीईटी की बात करेंगे तो मेल कांस्टेबल में अगर बात करूंगा तो 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप की बात करूंगा तो 14 फीट है, हाई जंप 4 फीट है। फीमेल कांस्टेबल में बात करें तो ये 800 मीटर की रनिंग करते हैं 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप इनकी 9 फीट होती है, और हाई जंप बच्चों इनकी 3 फीट होती है। ठीक है, ऐसे में थोड़े से इनके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। फिजिकल मेजरमेंट देखोगे तो हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हम 170 172 लेंगे। ठीक है, तो वो बात की चीज है, पहले मानक जो है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। चेस्ट 80 से 85 है। फीमेल हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर इसमें मांगी जाती है बच्चों। ठीक है, 2026 में बड़े बदलाव होंगे। अभी तक किसी बड़े बदलाव की ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है कि वैकेंसी ज्यादा आए, एग्जाम पैटर्न सेम रहे, फिजिकल स्टैंडर्ड सेम रहे, फाइनल बदलाव नोटिफिकेशन में क्लियर होंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो नियमावली में चेंज करे थे उसके आधार पर एसएससी में नोटिफिकेशन जो आया है, कैलेंडर जो जारी हुआ, उसमें कुछ बात ही नहीं की गई आरपीएफ की। तो वहां कुछ दिक्कत समस्या तो है। कोर्ट केस भी डाला गया है। तो हो सकता है चीजें कुछ चेंज कर दी जाए और रेलवे ही दोबारा से कराने लगे। बट उसमें अगर उन्होंने नियमावली में चेंज करके दोबारा से वही सेम चीज कर दी जो ये चाह रहे हैं, तो फिर वहां से गड़बड़ है, और फिर बच्चा फिर वो कोर्ट केस और ये सारी चीजें करेगा ही करेगा। तो इसलिए उनको भी पता है ये चीज कि एक वर्ग को हम नाराज नहीं कर सकते।
उम्मीद है ये भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो आप सभी बच्चे टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव के साथ जरूर जुड़िएगा, कि अगर आप टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव के साथ जुड़ गए ना, तो आपको हर एक बैच का एक्सेस मिल जाएगा सुपरफास्ट लाइव में। आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करो, आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी करो, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, आपको यहाँ 375 प्लस एग्जाम का एक्सेस मिलता है। सभी के लाइव बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा आपको। जितने भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक बैच के अलग अलग, हर एक वैकेंसी के अलग अलग। और अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लेना चाहते हो, तो आप ₹1 में ट्रायल भी ले सकते हो। पहले आप ₹1 में 2 दिन का ट्रायल लो, और अगर सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो फिर उसका आप 3 महीने के लिए एक्सेस करवा लो। नहीं अच्छी लग रही है तो उसको आप पॉज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको क्या करना है, ये जो क्लास चल रही है आपकी, ये जो सेशन है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, और यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी सुपर पास लाइव ऑल प्लान्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना बच्चा, तो ये आपके सामने आ जाएगा ₹1 वाला। तो आप ₹1 वाला ट्रायल ले लो, अगर सारी चीजें अच्छी लगे तो आप 3 महीने वाला ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद।